नमस्कार, न्यूज एंड कंपटीशन के रगड़ चैनल में आपका स्वागत है। देखते हैं उत्तराखंड की 10 महत्वपूर्ण खबरें। जोशीमठ की सुरक्षा के लिए प्लान तैयार, सिंचाई विभाग कल सौंपेगा राज्य सरकार को रिपोर्ट। विधानसभा भर्तियों पर राज्य से महाधिवक्ता का इनकार। पूर्व डीएफओ किशन चंद एम्स से हल्द्वानी कारागार पहुंचे। पहाड़ की हवाई पट्टियां 30 साल से तैयार, विमान कब उड़ेंगी। ऊर्जा निगम के एमडी को घपले में नोटिस। पटवारी भर्ती घोटाला, एसआईटी ने रिजॉर्ट में दोहराया घटनाक्रम। महापंचायत के निशाने पर आए त्रिवेंद्र रावत। देहरादून, मुख्यमंत्री नीलकंठ महादेव मंदिर महोत्सव में हुए शामिल। हल्द्वानी एम्स अल्मोड़ा में एमआरआई जांच की मशीनें। गोला के 11 खनन गेटों पर आज से ताला। ग्राम पंचायतों के कार्यों पर 2 विभाग आमने सामने। नैनीताल, दार्जिलिंग चिड़िया घर का जानवर भेजने से इनकार। मार्च से दूरस्थ गांव में बजेगी मोबाइल की घंटी और इंटरनेट भी चलेगा। रामगढ़ में सिडकुल को जमीन देने के खिलाफ आंदोलन की तैयारी। जोशीमठ में अलकनंदा और धौलीगंगा से हो रहे कटाव को रोकने के लिए सिंचाई विभाग ने डीपीआर तैयार कर लिया। मंगलवार तक यह रिपोर्ट सरकार को सौंपी जानी है। सिंचाई विभाग के एचओडी इंजीनियर जयपाल सिंह ने बताया कि जोशीमठ भूदशा को लेकर सरकार ने सिंचाई विभाग को 3 जिम्मेदारियां सौंपी है, जिसके तहत अलकनंदा और धौलीगंगा के जोशीमठ की दशा में भूमि कटाव की रोकथाम का स्थायी व्यवस्था की जानी है। साथ ही जोशीमठ से जल निकासी की प्रारंभिक और दीर्घकालीन योजना तैयार होनी है। फिलहाल अलकनंदा और धौलीगंगा नदियों के जल प्रवाह से जोशीमठ के नीचे हो रही भूमि कटाव को रोकने के लिए प्लान को अंतिम रूप दे दिया गया है। मंगलवार तक यह रिपोर्ट सरकार को सौंपी जानी है। उन्होंने बताया कि सिंचाई विभाग ने फिलहाल भूदशा की जद में आई करीब 1.5 किलोमीटर लंबे क्षेत्र में नदियों से हो रहे कटाव को रोकने का प्लान बनाया है। जोशीमठ में यह वह क्षेत्र है जहां दोनों तरफ बड़े पैमाने में भू कटाव हो रहा है। उत्तराखंड हाईकोर्ट के महाधिवक्ता एसएन बाबुलकर ने विधानसभा में नियमित हो चुके कर्मचारी को लेकर विधिक राय देने से इनकार कर दिया है। उन्होंने नैनीताल हाईकोर्ट में यह मामला विचाराधीन होने की वजह से राय देने से फिलहाल इनकार किया है। बाबुलकर की ओर से सचिवालय को भेजे पत्र में कहा गया है कि विधानसभा द्वारा गठित कोटिया जांच समिति ने विधानसभा में 2001 से 2022 तक नियुक्त सभी कर्मचारियों की नियुक्तियों को गलत माना है। विधानसभा की भर्तियों में सवाल खड़े होने के बाद विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूरी ने रिटायर नौकरशाह डी के कोटे की अध्यक्षता में समिति का गठन किया था। इस समिति ने विधानसभा में राज्य गठन के बाद हुई सभी नियुक्तियों को गलत माना है, जबकि 2001 से 2016 तक की नियुक्तियों पर निर्णय लेने से पहले विधिक राय लेने की सिफारिश की थी। इधर इस मामले में विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूरी ने किसी भी टिप्पणी से इनकार किया है। विधानसभा 2001 से 2016 तक नियुक्त हुए कर्मचारी 2013 और 16 में नियमित हो चुके हैं, पर कोटिया समिति ने इन कर्मचारियों की नियुक्ति को भी अवैध माना है। अब तक माना जा रहा था कि कर्मचारियों को नियमित हो जाने की वजह से ही विधिक राय उनके पक्ष में आ सकती है। पूर्व डीएफओ किशन चंद एम्स से हल्द्वानी कारागार पहुंचे। पूर्व डीएफओ किशन चंद को एम्स ऋषिकेश से डिस्चार्ज होने के बाद फिर से हल्द्वानी जेल लाया गया है। अब किशन चंद के स्वास्थ्य बेहतर बताया जा रहा है। किशन चंद को कार्बेट नेशनल पार्क के पाखरी टाइगर सफारी निर्माण में अनियमितता का मुख्य आरोपी बताया गया है। टाइगर सफारी निर्माण में घपले के आरोप में विजिलेंस ने किशन चंद को बीते 24 दिसंबर को गाजियाबाद से गिरफ्तार किया था। 28 दिसंबर को एकाएक किशन चंद की स्वास्थ्य बिगड़ गया, जिसके बाद उन्हें 28 दिसंबर को एकाएक किशन चंद का स्वास्थ्य बिगड़ गया, जिसके बाद उन्हें हल्द्वानी एसटीएस में भर्ती कराया गया, जहां से उन्हें एम्स ऋषिकेश रेफर कर दिया गया। एम्स ने बीती 9 जनवरी को किशन चंद के हार्ट का ऑपरेशन हुआ। जेल अधीक्षक सतीश कुमार सुगीजा ने बताया कि किशन चंद को वापस हल्द्वानी जेल लाया गया है। अब उनकी हालत में काफी सुधार है। मौसम विभाग ने 24 से 29 जनवरी तक भारी बारिश बर्फबारी का आशंका जताए हुए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। पिथौरागढ़ बागेश्वर के कई इलाकों में बारिश बर्फबारी होगी। वहीं नैनीताल में ओलावृष्टि और आकाशीय बिजली गिरने की भी संभावना है। संसद का बजट सत्र 31 जनवरी से शुरू होने जा रहा है। 1 फरवरी को केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बजट पेश करेगी। इस बजट को लेकर उत्तराखंड को केंद्र से बड़ी उम्मीदें हैं। उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्र में 30 साल पहले हवाई पट्टी बनाई गई थी, लेकिन नियमित विमान सेवाएं आज तक शुरू नहीं हो पाई है। पिथौरागढ़ के नैनीसैनी हवाई पट्टी से कुछ समय तक सस्ती हवाई सेवा शुरू हुई, लेकिन कुछ समय बाद बंद हो गई। चिन्यालीसौड़ गौचर से विमान सेवा शुरू ही ना हो सकी। जो हेलीकॉप्टर सेवाएं चलाई गई वो इतनी महंगी कि सवारी नहीं मिलने के कारण ठप हो गई। दरअसल उत्तराखंड में यूपी के मुख्यमंत्री रहे मुलायम सिंह यादव के कार्यकाल में बनी गौचर, चिन्यालीसौड़ और नैनीसैनी हवाई पट्टियों पर अब तक जहाज नहीं उतर पाई। सामरिक लिहाज से तीनों हवाई पट्टियों को बड़ा महत्व है, लेकिन भाजपा कांग्रेस कोई भी सरकार इन्हें हवाई पट्टियों के दिन नहीं बोहरा पाए हैं। इसमें नियमित विमान सेवा शुरू होने से राज्य की पर्यटन गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा, वहीं स्थानीय लोगों की आर्थिकी की भी
बढ़ेगी। जॉलीग्रांट और पंतनगर एयरपोर्ट का विस्तार भी लंबित है। उत्तराखंड के लोग दर्शकों से इस हवाई पट्टियों पर नियमित तौर पर विमान सेवाएं की राह ताक रहे हैं। अब फिर वे उम्मीद लगाए बैठे हैं कि इस बजट में इन हवाई पट्टियों के लिए कुछ खास होगा। देहरादून पिटकुल में 26 करोड़ के टेंडर घपले में शासन ने बड़ा कदम उठाते हुए यूपीसीएल के एमडी और निर्देशक परियोजना को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। 1 सप्ताह के भीतर जवाब देने की सख्त हिदायत दी है। 3 अलग-अलग कंपनियों की ओर से पुल करते हुए 26 करोड़ का टेंडर लिया गया था। इस फर्जीवाड़े पर पिटकुल मैनेजमेंट की ओर से शनिवार को ही मुकदमा दर्ज किया गया। पिटकुल प्रबंधन की कार्यवाही पर तत्काल हरकत में आते हुए सरकार ने सख्त कदम उठाने के निर्देश दिए। सचिव आर मीनाक्षी सुंदरम की ओर से रविवार को ही सचिवालय में ऑफिस खुलवाकर नोटिस जारी किए गए। एमडी अनिल यादव टेंडर प्रक्रिया के समय मुख्य अभियंता क्रय एवं अनुबंध और निर्देशक प्रोजेक्ट अजय अग्रवाल इस दौरान पिटकुल में अधीक्षण अभियंता क्रय और अनुबंध थे। शासन ने नोटिस जारी करते हुए 2 टूक शब्दों में कहा कि कोई टेंडर प्रक्रिया में नियमों का पालन नहीं किया गया। पिटकुल मैनेजमेंट ने टेंडर घपले में शामिल सभी कंपनियों के खिलाफ केस दर्ज करा दिया है। कंपनी की 2.6 करोड़ की बैंक गारंटी भी कैश करा ली गई है। एमडी पिटकुल पीसी ध्यानी ने बताया कि सीएम के संकल्प के तहत ही कार्रवाई की गई है। पिटकुल में 26 करोड़ का विवादित टेंडर कांग्रेस शासन में हुआ था। इसी टेंडर में 18 करोड़ अतिरिक्त की मांग हुई। 2016 से 2022 तक मामले में कोई कार्रवाई नहीं हुई। अब इस घपले को न सिर्फ बाहर लाया गया बल्कि कार्रवाई करते हुए केस दर्ज कराया गया है। टेंडर पुल मामले को गंभीरता से लिया जा रहा है। योजनाओं में इस तरह की गड़बड़ी को किसी भी सूरत में स्वीकार नहीं किया गया। भ्रष्टाचार के खिलाफ सरकार का रुख सकते हैं। एमडी निर्देशक को नोटिस जारी कर पहले जवाब मांगा गया है। कहीं भी गड़बड़ी की पुष्टि हुई तो कार्रवाई तय है। आर मीनाक्षी सुंदरम, सचिव ऊर्जा। राज्य के पर्वतीय क्षेत्रों के मरीजों को अब एमआरआई जांच के लिए दूर कोई चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। सरकार ने श्रीनगर, हल्द्वानी और अल्मोड़ा मेडिकल कॉलेजों के लिए नई एमआरआई मशीन खरीद ली है। अब 1 महीने के भीतर ये मशीनें राज्य में पहुंच जाएंगी और फिर इनका इंस्टॉलेशन का काम शुरू होगा। मार्च महीने के अंत या फिर अप्रैल से मरीजों को एमआरआई जाँच की सुविधा मिलने लगेगी। विदित है कि राज्य सरकार ने विश्व बैंक परियोजना के तहत राज्य के तीनों मेडिकल कॉलेजों के लिए नई एमआरआई मशीन खरीदने का निर्णय लिया था। इसी के तहत 3 नई मशीनों के ऑर्डर दिए गए हैं। अब कंपनियों में मशीन डिलीवर कर दी गई। हाल ही में तीनों मशीनें भारत पहुंच गई, जहां से जल्द इन्हें उत्तराखंड लाया जाएगा। चिकित्सा शिक्षा विभाग के अधिकारियों ने बताया कि मशीनों के इंस्टॉलेशन के बाद मरीजों की जांच की सुविधा मिलने लगेगी। राज्य में अभी सिर्फ दून मेडिकल कॉलेज में ही एमआरआई जांच की सुविधा है और मरीजों को दून के चक्कर काटने पड़ते हैं। अब श्रीनगर, अल्मोड़ा और हल्द्वानी में नई मशीन लग जाने के बाद लोगों की दून की दौड़ कम हो जाएगी। वहीं लोगों को सस्ती दरों पर एमआरआई सुविधा उपलब्ध होगी। चिकित्सा शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने बताया कि तीनों मेडिकल कॉलेजों में जल्द मशीनों के इंस्टॉलेशन करने के लिए निर्देश दिए गए। इनका लोगों को लाभ मिलेगा। पटवारी भर्ती परीक्षा प्रश्न पत्र लीक प्रकरण के मुख्य आरोपी चाचा भतीजा को लेकर तीसरे दिन भी घटनाक्रम दोहराया गया। एसआईटी की टीम चाचा भतीजा को लेकर सहारनपुर के बिहारीगढ़ के रिजॉर्ट में पहुंची, जहां अभ्यर्थियों को प्रश्न पत्र रटाया गया था। आरोपियों की निशानदेही पर कुछ अहम दस्तावेज भी मिले। उन्होंने अभी एसआईटी खुलासा करने से बच रही है। उधर सोमवार को संभवतः लोक सेवा आयोग के अनुभाग अधिकारी संजीव चतुर्वेदी को पीसीआर पर लेने की बात सामने आ रही है। प्रकरण में शामिल पॉलिटेक्निक शिक्षक राज्यपाल और उनके भतीजे संजीव की पुलिस कस्टडी रिमांड सोमवार को खत्म हो जाएगी, लेकिन रिमांड के तीसरे दिन एसआईटी साक्ष्य संकलन में जुटी रही। प्रश्न पत्र लक्सर में उनके रिश्तेदार राजकुमार के घर बिहारीगढ़ सहारनपुर के रिजॉर्ट में अभ्यर्थियों को लौटाया गया, इसलिए एसआईटी ने पूरे घटनाक्रम को दोहराया। लक्सर से लेकर जहां जहां भी प्रश्न पत्र संबंधी लिंक जुड़े रहे, वहां एसआईटी चाचा भतीजे को लेकर पहुंची रही। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी राजस्थान के भीनमाल में नीलकंठ महादेव मंदिर में घूम रहे प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव में शामिल हुए। नीलकंठ महादेव मंदिर में कार्यक्रम के आयोजक प्रेम सिंह राव, खुशवंत सिंह राव ने मुख्यमंत्री धामी का स्वागत किया और फिर मंदिर के पुजारी विनोद महाराज ने विशेष पूजा अर्चना करवाई। कथा आयोजक मुफ्त सिंह राव ने जोशीमठ आपदा के 1 करोड़ 11 लाख की मदद देने की भी घोषणा की। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने एक बार फिर सीएम पुष्कर सिंह धामी की तारीफ की। कहा कि भविष्य के प्रतिद्वंदी को सीएम धामी ने सावधान करना चाहिए। मुख्यमंत्री बहुत अच्छे सुनने वाले व्यक्ति है। रावत ने कहा कि कांग्रेस प्रतिनिधिमंडल जोशीमठ आपदा पर बहुत सारे सुझाव देने के लिए गया। कई सुझाव आलोचनात्मक थे, तीखे सवाल भी थे। इसके बावजूद मुख्यमंत्री पूरे धैर्य से सुना। अब कितना समाधान होगा इस पर भविष्य की नजर रहनी चाहिए। जोशीमठ को समर्पित होगी भारत यात्रा जोड़ो। रावत ने कहा कि भारत यात्रा जोड़ो यात्रा में 24 जनवरी का दिन जोशीमठ को समर्पित रहेगा। ये सुझाव पूर्व अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने राजीव गांधी को दिया था। जोशीमठ के नाम यात्रा समर्पित करने के लिए राहुल गांधी और गणेश गोदियाल का स्वागत किया है। विकास प्राधिकरण को पूर्व सीएम हरीश रावत ने लूट का अड्डा करार दिया। उन्होंने कहा कि बिना स्टाफ के
जिलों में खोले गए विकास प्राधिकरण सिर्फ लूट का माध्यम बनकर रह गए हैं। पूर्व सीएम रावत ने कहा कि विकास प्राधिकरण को लेकर भाजपा के भीतर चल रही अंदरूनी कलह से उन्हें कोई मतलब नहीं है। हल्द्वानी लीज रिन्यू ना होने की वजह से सोमवार से गोला नदी के सभी 11 गेटों पर ताला लग जाएगा। इसके साथ ही गोला में खनन से रोजगार की उम्मीद लगाए हजारों लोगों की दिक्कतें बढ़ जाएगी। वहीं विभागीय अधिकारियों का दावा है लीज रिन्यू कराने को वन विभाग व वन निगम प्रयास कर रहे हैं। शीश महल से लेकर शांतिपुरी तक गोला नदी में 11 खनन गेट है। इन गेटों में अक्टूबर से 31 मई तक 7,500 डंपर से खनन होता है। इस बार एक राज्य एक रॉयल्टी की मांग को लेकर खनन कारोबारियों ने सभी गेटों पर धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया, जिसके चलते गोला में खनन शुरू नहीं हो पाया। दिसंबर के अंतिम हफ्ते में सिर्फ शीश महल गेट से करीब 200 से ज़्यादा गाड़ियों से खनन शुरू हो पाया। इस बीच सरकार ने गोला के रॉयल्टी भी करीब 7 रुपये प्रति क्विंटल कम कर दी है। इस बीच लीज की अवधि खत्म होने से गोला में खनन बंद हो रहा है। स्थिति में एकमात्र शीश महल गेट से भी सोमवार से खनन बंद हो जाएगा। रिन्यू न होने की आशंका के चलते खनन कारोबारी ने आरटीओ कार्यालय से अपने वाहन रिलीज भी नहीं कराए। खनन कारोबारियों की आशंका ठीक साबित हुई। लीज रिन्यू कराने के लिए वन विभाग को वन निगम की सही से पैरवी नहीं करने के चलते गोला की लीज रिन्यू नहीं हो पाई। रॉयल्टी कम होने की वजह गोला में खनन नहीं होने पर सीएम पुष्कर सिंह धामी नाराजगी जता चुके हैं। सीएम धामी ने अधिकारियों को गोला खनन के लिए कदम उठाने को कहा है। ग्राम पंचायतों में किए जाने वाले कार्यों को लेकर दो विभाग आमने सामने आ चुके हैं। जहां ग्राम पंचायत विकास अधिकारी 6 दिन से कार्य बहिष्कार कर रहे हैं, वहीं रविवार को देर शाम ग्राम विकास अधिकारी संगठन ने वर्चुअल बैठक कर शासनादेश का स्वागत किया। ग्राम विकास अधिकारी संगठन के प्रवक्ता सुनील पंत ने बताया कि बैठक में सरकार द्वारा लिए गए निर्णय की प्रशंसा की है। इसमें कहा गया कि ग्राम विकास अधिकारी और ग्राम पंचायत विकास अधिकारी के कार्यों का मर्ज किया गया है। इससे एक ही अधिकारी ग्राम पंचायत में तैनात होगा जो दोनों विभागों का कार्य देखेगा। इससे जनहित के कार्य सुचारू रूप से संपादित होंगे। बैठक में सभी जिलों के जिलाध्यक्ष, महामंत्री और मंडल पदाधिकारी उपस्थित रहे। वहीं ग्राम पंचायत अधिकारियों का कार्य बहिष्कार जिले में छठे दिन भी जारी रहा। इस दौरान जिलाध्यक्ष आनंद सिंह जलाल ने कहा कि उनकी नियुक्ति पंचायत राज एक्ट के तहत हुई है। राज्य गांव में होने वाली सभी विकास योजनाएं एक्ट के अनुसार ही होती हैं। शासन का आदेश नियमों के खिलाफ है, इसके खिलाफ पूरा विभाग आंदोलन में होगा। नैनीताल चिड़ियाघर में वन्य जीवों की संख्या बढ़ाने की कवायद फिलहाल रंग लाती नहीं दिख रही है। दार्जिलिंग से हिमालयन थार समेत अन्य जीव मंगाने की योजना फिलहाल टल गई है। अब चिड़ियाघर प्रबंधन देश के अन्य चिड़ियाघरों से पत्राचार कर जीवों को बढ़ाने की कवायद में जुड़ा हुआ है। नैनीताल के गोविंद बल्लभ पंत उच्च स्तरीय प्राणी उद्यान में विभिन्न प्रजातियों के 231 वन्य जीवों को रखा गया है, जिसमें 33 प्रजातियों के 95 पक्षी भी शामिल हैं। जू रेंजर अजय रावत ने बताया कि दार्जिलिंग चिड़ियाघर प्रबंधन ने थार का जोड़ा दिए जाने में फिलहाल असमर्थता जताई है। राज्य के दूर दराज के ज्यादातर क्षेत्रों में मार्च से बीएसएनएल मोबाइल नेटवर्क की सुविधा शुरू हो जाएगी। केंद्र सरकार से प्रदेश को मिले 740 टावर को लगाने का काम शुरू कर दिया है। अधिकारियों का दावा है कि अगले 2 माह में पूरा कार्य करने का लक्ष्य रखा गया है। राज्य में अब भी कई ऐसे स्थान हैं जहां मोबाइल कनेक्शन और इंटरनेट उपलब्ध नहीं है, जिस कारण लोगों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। बीएसएनएल अपने ग्राहकों को बेहतर कनेक्टिविटी उपलब्ध कराने के लिए 4G सैचुरेशन प्रोग्राम के अंतर्गत राज्य के सभी दूरस्थ क्षेत्रों में 4G टावर लगा रहा है। इस योजना में जुलाई 2022 में काम शुरू किया गया था। अब तक उत्तराखंड में 710 टावर लगाने की अनुमति केंद्र से मिली थी। वहीं राज्य में कुल 740 टावर लगाने में काम शुरू कर दिया गया। इसके शुरू होने से दूरस्थ राज्य के क्षेत्रों को काफ़ी राहत मिलेगी। अधिकारियों का दावा है कि नई टावर लगाने के बाद प्रदेश के हर शहर में गांव तक मोबाइल कनेक्टिविटी पहुंच जाएगी। अभी नेटवर्क की समस्या का समाधान छात्रों को भुगतना पड़ रहा है। कई गाँव में दूर दूर तक नेटवर्क नहीं मिलते, जिससे छात्राओं को पढ़ाई करने में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। उखलकांडा निवासी सुनील ने बताया कि उनके गाँव में कोई नेटवर्क नहीं आता। अगर फ़ोन करना हो या ऑनलाइन काम करना हो तो 5 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है। भवाली रामगढ़ में उद्यान विभाग की भूमि को सिडकुल को देने के खिलाफ स्थानीय लोग आंदोलन की तैयारी में लगे हैं। लोगों का कहना है कि सिडकुल की आड़ में रामगढ़ फल चट्टी को बर्बाद करने की कोशिश की जा रही है। यदि समय रहते इसका विरोध ना हुआ तो रामगढ़ को जोशीमठ बनते देर ना लगेगी। सिडकुल इस जमीन को उद्योगपतियों को आवंटित करेगा। हिमालय भूमि वाली इस जमीन की बाजार दरों के हिसाब से कीमत करोड़ों रुपये में। स्थानीय लोगों और जनप्रतिनिधियों का कहना है कि यदि जमीन आवंटित करनी है तो स्थानीय युवाओं को दी जाए, जिससे वहाँ पर पहाड़ के अनुकूल काम की शुरुआत की जा सके। भीमताल में वर्षों से पहले सिडकुल बनाकर सरकार को मजा आज तक नहीं चला पाई। अब रामगढ़ उद्यान की जमीन को सिडकुल को देकर फल चटपट्टी का अस्तित्व मिट जाएगा। जिला प्रशासन को अपना निर्णय बदलना चाहिए। ललित मोहन जोशी, किसान।